जय श्री श्याम बेटा। अपने आज की क्लास में आपको मैं बीआरएस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मेरी बात सुनो, बीआरएस एक अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। बीआरएस क्या बेटा? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। बीआरएस के अंदर है हम जो कस्टमर होता है जो बेटा, ये रिवीजन क्लास है तो कराऊंगा तो पूरा आपको इसमें, लेकिन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो बीआरएस के अंदर है अपने एक अकाउंट नहीं, एक स्टेटमेंट है। पहली बात तो बीआरएस कब बनाया जाता है? एनी टाइम, जब भी जरूरत हो तब। कई बार क्वेश्चन आता था कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को, सब ऐसे जब मन में चाहे जब कस्टमर अपना बीआरएस बना के देख सकता है। अच्छा, इसमें दो चीजों की बातें होगी, एक कैश बुक की और एक पासबुक की। देखो, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कस्टमर। कैश बुक जो है वो कौन मेंटेन करता है? कस्टमर। कैश बुक है वो कस्टमर के पास होती है। पासबुक जो होती है वो होती तो कस्टमर के पास ही है, लेकिन उसमें एंट्री का करने का राइट किसका है? बैंक का है। आपका बैंक में अकाउंट है, आपने पैसे डिपॉजिट कराए, तो आप पासबुक में एंट्री अपने घर आके कर देते हो? फिर तो आप लिख दोगे 1 करोड़ जमा कराए, अगर आपके हाथ में हो तो आप वहां जमा करा के वहीं बैंक के एम्प्लॉय को देते हो, भाई साहब एंट्री कर दो। तो पासबुक पे कौन एंट्री करता है? बैंक एंट्री करता। तो पासबुक एक तरीके से देखी जाए तो किसकी बुक है? बैंक की बुक है। हाँ, होती है आपके पास लेकिन है बैंक की। तो पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। और कैश बुक में कौन करता है? कस्टमर करता है। कस्टमर का मतलब जो जो जिसका अकाउंट है बैंक के अंदर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस का कारण ये होता है कि हो सकता है कि कस्टमर का अकाउंटेंट उसने कैश बुक में एंट्री नहीं की, या हो सकता है कैश बुक के कस्टमर के अकाउंट में एंट्री नहीं की और पासबुक में एंट्री हो गई, ये कारण हो सकता है। या हो सकता है कैश बुक में एंट्री हो गई हो, कैश बुक में एंट्री, और पासबुक में एंट्री अभी नहीं हुई है, ये कारण हो सकता है। थर्ड कारण ये हो सकता है कि कैश बुक में रॉन्ग साइड में एंट्री हो गई, या पासबुक में रॉन्ग एंट्री हो गई, या ये कारण हो सकता है गलत अमाउंट से एंट्री हो गई हो। तो ये सब डिफरेंस के क्या है? रीजन है। डिफरेंस के क्या है? तो बीआरएस बना के आप उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बीआरएस बनाने का एक ये भी होता है कि कोई अकाउंटेंट ने कोई फ्रॉड किया है तो वो भी पता लग सकता है अपने को। समझा क्या? अब जब भी मैं कैश बुक बोलूं तो कैश बुक का मतलब क्या समझोगे आप? कस्टमर की बुक है। लेकिन कैश बुक में ये भी ध्यान रखना, वो कई बार क्वेश्चन बोलता है कि कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई, बच्चा कंफ्यूज कहता बैंक कॉलम कैसे आ गया? बेटा आपने पढ़ा हुआ 3 कॉलम कैश बुक में, बैंक कॉलम भी होता था, कैश, बैंक और डिस्काउंट। कभी भी क्वेश्चन ये बोलते कि कैश बुक में हमने मान लीजिए रुपए डिपॉजिट कराए, ₹10,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, बट एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन द। अब बताओ, वो जो बैंक में आपने पैसे जमा कराए हैं उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? पहली बात तो क्या एंट्री होगी? एंट्री बनती है बैंक टू कैश। बोलो बेटा। तो पहले लिखोगे टू कैश बैंक के कॉलम में, बोलो बेटा। और फिर उधर क्या लिखेंगे? बाय बैंक और कैश के कॉलम में। आए के बाद तो जब भी ये बोले कि बैंक कैश, जब भी बैंक की बात आए तो याद रखना कैश बुक का कौन से कॉलम की बात हो रही है? बैंक कॉलम की बात हो रही है। और आएगी भी हमेशा यही बात। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन कौन सी मिलानी है? कैश और बैंक की आपस में। जब भी कस्टमर पैसा जमा कराएगा या निकालेगा या चेक इश्यू करेगा या चेक डिपॉजिट कराएगा तो बैंक बैलेंस कम ज्यादा होगा, चलो ठीक है। लेकिन वो जब भी बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा लोकेश से, तो बेटा क्या होगा? वो अपनी एंट्री करेगा बुक में, करेगा या नहीं करेगा? तो वो जब भी एंट्री करेगा तो कैश बुक में कौन से कॉलम में करेगा? बैंक कॉलम में करेगा। जैसे मान लो 10,000 रुपए का चेक इशू किया राम को, किसको इशू किया? कस्टमर ने। तो कस्टमर क्या एंट्री करेगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक इशू किया मेरे लाल, बैंक राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ कैश बुक में क्या एंट्री करेगा? अब बच्चा कहता कैश बुक में होगी नहीं, नहीं बेटा कैश बुक में होगी, पर कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। राम टू बैंक हो गया तो क्या लिखोगे बताओ? बाय राम, बाय राम। और अमाउंट का आएगी कैश बुक के बैंक कॉलम में।
तो ये ध्यान रखना। तो जब भी बीआरएस की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी, बीआरएस की, तो कस्टमर जब एंट्री कर रहा है इसका मतलब कैश बुक के कौन से कॉलम की बात हो रही है, बैंक कॉलम की। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बीआरएस के अंदर ध्यान रख लेना, जब भी बोले कैश बुक में एंट्री नहीं हुई या कैश बुक में रॉन्ग एंट्री होगी, इसका मतलब वो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैश बुक के बैंक कॉलम की। ये बात समझ में आ गया तो समझ लो आपका बीआरएस बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैलेंस की। क्वेश्चन में ये लिख के दे सकता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ बताओ, एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक किसकी बुक होती है बताओ, कस्टमर की। कस्टमर की बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट है, मतलब क्या है, फेवरेबल है। इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल। मतलब हमारे पास इतना बैंक में कैश पड़ा है, बैंक से हमने पैसा लेना है, हमारी क्या है, एसेट्स है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या है, फेवरेबल। ठीक है, हमने पैसा बैंक से लेना है। अच्छा, पासबुक किसकी बुक होती है, बैंक की। जिस टाइम कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा ना, उस टाइम पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। समझ आ गया मेरी बात। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इसका मतलब क्या है, फेवरेबल। क्या बेटा, फेवरेबल। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब भी क्या है, फेवरेबल। अब कैसे सुनो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कस्टमर कहता है मैंने बैंक से पैसा लेना है, मैंने बैंक से पैसा, तो उसकी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, होगी समझ में। अच्छा, वो कहता है मैंने बैंक से पैसा लेना है, तो बैंक क्या बोलेगा, मैंने कस्टमर को देना है, तो बैंक की क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और पासबुक किसकी बुक होती है, बैंक की। कस्टमर रखता जरूर है लेकिन बुक किसकी होती है, एंट्री भी कौन करता है, तो वही बात है, बिल्कुल सही है। बैंक की तो लायबिलिटी 6000 बोलेगा। तो अब बैंक की लायबिलिटी, लेकिन प्लीज आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, इसके, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलते कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल। अगर क्वेश्चन ये बोलते पासबुक का क्रेडिट बैलेंस तो थोड़ा चेंज कर लेना, पासबुक का क्रेडिट है, क्योंकि पासबुक किसकी बुक होती है, बैंक की। थोड़ा इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है, तो पासबुक का क्रेडिट होगा तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट। स्विच कर लोगे, स्विच कर लिया। मतलब आप दिमाग देखो, सीधा सीधा सोच लो, कैश बुक का दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है पासबुक, क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो ऐसे सोच सकते हो पासबुक किसकी बुक है, बैंक की। बैंक का क्या है, क्रेडिट, मतलब बैंक ने पैसा देना है, बैंक की क्या है, लायबिलिटी। और कस्टमर को पैसा मिलेगा तो कस्टमर की क्या है, एसेट, तो फेवरेबल है। और ऐसे सोच सकते हो कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट। तो अब बताओ, कैश बुक का डेबिट तो मतलब कस्टमर के लिए क्या है, फेवरेबल। मतलब ये दोनों फेवरेबल बैलेंस, मतलब इन दोनों बैलेंस का मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने बैंक से पैसा लेना है। डाउट बोल दो पक्का। अब आ जाओ रिवर्स। मान लीजिए कैश बुक में आपको दे रखा है क्रेडिट बैलेंस। क्या दे रखा है बेटा, क्रेडिट। कैश बुक तो कस्टमर की होती है। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कस्टमर ने क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी क्या होती है, सीआर, और कैश बुक का कौन सा बैलेंस, सीआर। मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने पैसा बैंक को देना है, इसका मतलब ये हो गया कस्टमर ने बैंक से ज्यादा पैसा निकाले, मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या होगा बेटा, ओवरड्राफ्ट। तो ये बेटा कौन सा बैलेंस होता है, अनफेवरेबल। कौन सा होता है, वो डाउट है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या है, अब देखो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने देना है, ठीक है, और उसी टाइम कैश बुक का क्रेडिट है, मतलब बैंक ने पैसा लेना है, तो उस बैंक का क्या होगा, पासबुक का डेबिट होगा। तो मतलब ये हुआ बेटा, ये कहने को चार है लेकिन है ये दो ही, ठीक है। तो पासबुक का डेबिट भी कस्टमर के लिए क्या है, अनफेवरेबल है। बोलो बात समझ आई कि नहीं, ये बात क्लियर होगी। एक तरीके से कितने हो गए, चार, लेकिन ये चार नहीं है, दो ही है, फेवरेबल या अनफेवरेबल। फेवरेबल का बताओ, कैश बुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट, ठीक है। और अनफेवरेबल कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का। अब मैंने ये सिखाना, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इंटरप्रेट कर लोगे कस्टमर के हिसाब से देखना, ठीक है। अब अपने को बीआरएस बनाने सिखाना है, तो बीआरएस में
पहले तो मैं सिखाऊंगा फेवरेबल बैलेंस हो तो कैसे करेंगे। फेवरेबल बैलेंस में क्या दिया होगा, ये वाले दोनों दिए होंगे, और अनफेवरेबल में ये वाले दिए होंगे। तो पहले आज मैं ये बता रहा हूं कि फेवरेबल बैलेंस हो तो हम कैसे करेंगे, फेवरेबल बैलेंस है तो हम कैसे करेंगे, आगे बात समझे। तो फेवरेबल बैलेंस में जैसे क्वेश्चन दिया होगा बेटा, क्वेश्चन में सबसे पहले देखा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 10,000। अगर क्वेश्चन में ये लिख दे कैश बुक का बैलेंस 10,000 और ये ना बताए कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमेशा फेवरेबल मानना है, एजम्पशन है ये, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा तो हमेशा नॉर्मल क्या होता है, लोगों का पैसा बैंक में होता ही है। स्पेशल केस होगा, लायबिलिटी तो क्वेश्चन बता देगा, कई बार क्वेश्चन है नहीं देता, तो हमेशा क्या एज्यूम करना है, फेवरेबल करना है। मेरी बात समझ आ गई। अब अगर क्वेश्चन में हमारे को दे दे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल हो गया बेटा। मान लीजिए क्वेश्चन में देता है 50,000। अब ध्यान से सुनना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दिया, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होने का मतलब फेवरेबल है, हमने बैंक से 50,000 रुपए लेने। उसी टाइम बैंक भी ये बोले कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 50,000। तो अगर बैंक भी ये बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, तो बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं, मैच हो रहे दोनों। देखो इसका नाम क्या, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन, मतलब रिकंसाइल कर रहे हैं, दोबारा से टैली करके देख रहे हैं हम। जब दोनों टैली है तो क्या टैली करोगे आप, दिक्कत क्या होती है, आप कहते हो मैंने बैंक से 50,000 लेने हैं और बैंक कहता है मैंने तो आपको 30,000 ही देने हैं या 70,000 देने हैं। 70,000 देने सर हम चुप हो जाएंगे, नहीं बेटा ऐसे चुप नहीं होना, यहाँ पर हमें बढ़ाना है। मतलब वहां पर मैं ये नहीं करा, मतलब डिफरेंस है, बैंक क्या बोल रहा है मेरे 30 देने या 70 देने, और हम क्या सोच रहे हैं हमारे 50 है। तो ये डिफरेंस का रीजन ढूंढना है हमारे को, और क्वेश्चन उस डिफरेंस के बताएगा नीचे कि ये हुआ था। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है कि नहीं है। तो आपने कैश बुक का बैलेंस ले लिया 50,000। अब बेटा आप ये बैलेंस लेके क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो जो बैलेंस लेके क्वेश्चन करोगे ना, जो उसमें हम क्या करेंगे, एड लेस करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, तो एड लेस किस में करेंगे। अगर हमें बैलेंस दे रखा है पासबुक का, तो एड लेस किस में करेंगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दे दे, तो आपकी इच्छा है कोई भी बैलेंस ले लेना, आप कोई भी ले लेना और उसमें एड लेस करना, दूसरे का आंसर नीचे आ जाएगा। कैश बुक लेके चलोगे नीचे आंसर किसका आ जाएगा, पासबुक का। पासबुक लेके चलोगे नीचे आंसर किसका आ जाएगा, कैश बुक का। मेरी बात समझे या नहीं समझे। मतलब अपने क्या कर रहे हैं कि इस कैश बुक में वो हम ये कह रहा है 50,000, ये क्या कह रहा है 50,000 कस्टमर, और बैंक कह रहा 30,000। तो अपने क्या करेंगे, डिफरेंस के रीजन को यहाँ ये कैश बुक में जो अब कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहा है, तो जो डिफरेंस के कारण है उसको इसमें क्या कर दूंगा एडजस्ट, तो ये बैलेंस किसका बन जाएगा, पासबुक का बन जाएगा। ये बैलेंस किसका बन जाएगा, जो भी डिफरेंस के कारण है वो इसमें अगर मैं एडजस्ट कर दूंगा, तो ये बैलेंस किसका बन जाएगा, पासबुक का बन जाएगा। बोल बात समझ आएगी नहीं, क्लियर है। अब जैसे पहला डिफरेंस मेरे को पता लगा, फॉर एग्जांपल कि 10,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कराया था कस्टमर ने, कस्टमर का नाम राम रख लो। राम ने कितने का चेक इश्यू कराया था, 10,000 का। राम ने अपने कैश बुक में एंट्री कर दी, चेक जमा कराया, तो वो कहता मुनीम जी, मुनीम मतलब जो राम का अकाउंटेंट है, ठीक है, अपनों ने 10,000 बैंक में जमा करा दिया, तो अपना बैंक का बैलेंस 10,000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसने एंट्री कर दी, हमें चेक मिला था किसी डेटर से, उसने एंट्री कर दी। क्या कर दी एंट्री उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कस्टमर ने कर दी पासबुक कैश बुक में, सॉरी कैश बुक में एंट्री क्या करेगा वो, तो बैंक टू डेटर, तो कैश बुक में क्या लिखेगा, टू डेटर अमाउंट बैंक के कॉलम में कितना 10,000 लिख दिया। उसने अपना कैश का बैलेंस कितना बढ़ा दिया, चेक कहां गया है, बैंक में। अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो बैंक 10,000 बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा। तो ये डिफरेंस का कारण हो गया, नहीं हो गया। अब आप ये 50,000 किसका बैलेंस है बताओ, इसका बैलेंस कितना है 50,000 में, आपने उधर 10,000 इसमें प्लस किए हुए ना, और उधर हुए नहीं अभी तक। क्या करें, यहाँ वापिस माइनस कर दो,
वहां एंट्री अभी हुई नहीं क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो उसने 10,000 बढ़ाए नहीं, इसने बढ़ा दिए, इसने बढ़ा दिए, तो बैलेंस कौन सा ले रखा है, डिफरेंस का कारण पता लग गया, वहां एंट्री हुई नहीं और यहाँ एंट्री हो गई, तो यहाँ क्या कर देंगे, लेस। क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिट बट नोट क्लियर, नोट क्लियर कितने, पता लग गया। आगे बात समझे। अब अगला केस, आपको 10,000 रुपये डिविडेंड मिला था, कितना मिला था, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड सीधा बैंक में आ जाता है, डिविडेंड कहां जाता है, बैंक ने 10,000 रुपये डिविडेंड आपके अकाउंट में जमा कर दिया, आपको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने पासबुक एंट्री, कैश बुक में एंट्री, आप सुनो, बैलेंस किसका लिया है, कैश बुक, तो एडलेस भी किस पे करना है, कैश बुक में। अब सुनो, उसने एंट्री कर दी 10,000 की और आपने की नहीं, अब कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर वहां से माइनस कर दो पासबुक से, बैलेंस कौन सा लिया है, एडलेस हमेशा किस में होगा, लिया आपने, अब उसने एंट्री कर दी 10,000, आपने की नहीं, अब आप कर दो, आप वापस क्या कर दोगे, ऐड डिविडेंड वाला, कितना कर दिया, 10,000। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब बच्चा कहता सर आंसर नहीं आया 30,000, अरे बहुत सी गलतियां सारी सही होने के बाद अपने आप आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन ऐसे बढ़ाया, बोलो बात समझ आएगी नहीं, बोलो बेटा, क्लियर है। अब मान लीजिए 20,000 रुपए का आपने चेक जमा कराया, कितने का चेक जमा कराया, ठीक है, आपने एंट्री कर दी, मुनीम जी 20,000 चेक जमा करा दिया, अपना बैलेंस बढ़ गया, और वो चेक बैंक में बाउंस हो गया, मतलब उसके खाते में पैसे नहीं थे, हमारे खाते में आए नहीं, और हमें अभी इस बात का पता ही नहीं है, तो हमने 20,000 की एंट्री कर दी बैंक ने, अब आप क्या करोगे, वापिस लेस करोगे 20,000, मान लो यही गलती है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आंसर आ गया बताओ, ये 30,000 आ गया। अब ये 30,000 का क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और पास यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा, ऐसे करना है। ये तो मैंने सिंपल बताया, अब मैं जो बताता हूं वो समझ लो, कैश बुक और पासबुक, ये कैश बुक और ये हमें ऐड लेस किस में करना है, जिसका बैलेंस दिया हो, कई बच्चे बोलते पासबुक कैश बनना है, जो क्वेश्चन में आपने बेस माना है, बेस किसको माना है, कैश बुक, तो ऐड लेस किस में करेंगे, कैश बुक में। अच्छा, ऐड लेस कैश बुक में कब करेंगे, मैच करते टाइम, मैच करते टाइम। अब ये दोबारा से बता रहा हूं इस तरीके से मैं पहला एग्जांपल क्या था कि हमने 10,000 रुपए का चेक क्या कराया बेटा, डिपॉजिट कराया, बोलो बेटा 10,000 रुपए का चेक हमने क्या कराया, डिपॉजिट कराया, हमने एंट्री कर दी, हमने एंट्री मतलब कैश बुक में, कैश बुक में आपने 10,000 की एंट्री कर ली, मतलब आपने मुनीम जी ने 10,000 रुपए बढ़ा दिए, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है ये 10,000 बढ़ा दिए। अच्छा, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ चेक, बैंक में क्लियर हुआ तो बैंक ने आपके 10,000 रुपए नहीं बढ़ाए, बोलो यही है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था वो लिख दिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्वेश्चन में ये कहा था कि हमने चेक जमा कराया, कैश बुक में एंट्री होगी 10,000 कर दी मैंने, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ये जो क्वेश्चन बोला था वो चीज लिख दी मैंने। अब मेरे को क्या करनी है, ये मैच करनी है, हर एंट्री को क्या करते जाएंगे, मैच, तो हमारी बीआरएस क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। अब हमें ये मैच करनी है, सुनो मैं बताओ, बैलेंस किसका दिया हुआ अपने को, कैश बुक, तो पासबुक को नहीं छेड़ना, पासबुक को टच नहीं करना, अब मेरे को मैच करना है, बताओ इधर वाली साइड क्या है, 0, कुछ भी नहीं है, इधर क्या आएगा 10, अब मैच नहीं हुआ ना, तो यहाँ क्या कर दूं, -10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, हो गया मैच बेटा। तो बताओ क्या करना अपने को, -10 करना है, तो आंसर क्या है माइनस, इस तरीके से गलती नहीं होगी कभी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझा क्या। अब अगला जो इसी सीक्वेंस में चलूंगा, इधर लिखूंगा तो क्या होगा, कैश बुक, और इधर लिखूंगा तो पासबुक। अगला क्वेश्चन क्या था कि हमारे को डिविडेंड मिला 10,000, क्या मिला, डिविडेंड, और वो डिविडेंड का पैसा डायरेक्ट कहां जमा हो गया, लोकेश बैंक में बेटा, मोहित कहां जमा हो गया, बैंक में, तो इसका मतलब बैंक में 10,000 रुपए बढ़ गए,
अब बच्चा बोलता सर आपने बैंक को छेड़ दिया। मैंने नहीं छेड़ा बेटा। कब नहीं छेड़ना? मैच करते टाइम। बैंक में कितने जमा हुए? जो ये क्वेश्चन है वो तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी तो 10,000, और हमने कैश, हमें इस बात की कोई इंटीमेशन नहीं है, सूचना नहीं है, हमने एंट्री की नहीं है। 10,000 रुपए बैंक में जमा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया बेटा 10,000। बोलो अब हमें इसको मैच करना है। अब वो कंप्लीट हो गया। ये दूसरा, अब ये कैश बुक है और ये दोबारा लिख देता हूं कैश बुक पासबुक। ठीक है क्वेश्चन में। अच्छा अब मैच करते टाइम बैलेंस में ऐड लेस होगा। बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैश बुक का। तो पासबुक को नहीं छेड़ना। तो इधर का टोटल बताओ क्या आएगा? 10,000। तो इधर क्या करूं? प्लस 10,000, आंसर 10,000 मैच हो गया। तो ऐड करेंगे। इस तरीके से गलती नहीं होगी। वो रफली करके देख लेना आप, वो तो लिखना नहीं है पूरा। आप पता लगे 10 तो 10 आएगा, बस हल्का सा हिंट मिलते लिख देना आप, पूरा मत लिखना है। वो तो अपने चेक करने के लिए कहीं में से गलत तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है यहाँ 10 लिखा तो आंसर आगे प्लस 10 होगा, ठीक है लिख दो। अब बच्चा कहता मैं प्लस 10 लिख के इसको ऐसे बराबर लिख के फिर ऐसे, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वो तो चेक करने के लिए कि मैंने सही सोचा है क्या। बोलो बात समझ आ गई। थर्ड, कितने का चेक जमा कराया आपने? 20,000 का। आपने कहा मुनीर जी बड़े अकाउंट में 20,000 बढ़ गए, चेक बाउंस हो गया, तो बैंक आपके 20,000 बढ़ाएगा नहीं। बोलो बात सुन। अब मैच करना है। मैच करते टाइम किसको छेड़ना है? कैश बुक को, जिसका बैलेंस है। पासबुक तो यहाँ क्या करूं? -20, तो -20। बात समझ आएगी? बिल्कुल इजी है। तो ये फेवरेबल बैलेंस वाले हैं। कौन से वाले हैं? फेवरेबल बैलेंस। आप ऐसे कर सकते हो या आप बीआरएस ऐसे भी कर सकते हो। ये एडलेस करके कर सकते हो या ऐसे याद करो, कई टीचरों ने ऐसे की होगी, प्लस और माइनस ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस माइनस का, प्लस का मतलब क्या है? ऐड, और माइनस का मतलब लेस होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है? बैलेंस दे रखा है। अब तो सबसे पहले कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट। तो बताओ कहां लिखोगे? प्लस वाली साइड लिखोगे। कितना बेटा? 50। अब पहले वाले में क्या हुआ बताओ? 10,000 क्या हुआ था? लेस हुआ था, तो यहां लिख देते 10,000। फिर दूसरा क्या हुआ था? 10,000 प्लस, यहां लिख देते। और 20,000 क्या हुआ? माइनस, तो वो 20,000 यहां आ जाता। अगर ऐसे बनाना है तो आ जाता। अब लास्ट में क्या करते? सुनो, इस साइड का टोटल कितना है? 60। इस साइड का कितना है? 30। तो कितना डिफरेंस आया? 20। तो यहाँ 20 लिख देंगे। हाँ 30 आएगा, सॉरी यहाँ 30 लिख देंगे। तो टोटल कितना हो गया? मैच हो गया 60-60। अब ये 30,000 जो इधर लिखा है ना आपको, ये गलती मत कर देना। ये क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट अपने आप ही माइनस में आया तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपना 30,000 सीधा ऐसे यहां आ गया। इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो। इसमें टोटल बराबर दिखा के जो डिफरेंस होता है उसको मान लेते हैं। आगे बात समझे। अगर मान लो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो अपने सीधे माइनस की तरफ लिखते पहले। बोलो क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, अगर बैलेंस माइनस की तरफ आए तो क्या होगा? अनफेवरेबल, मतलब वो सॉरी उस बैंक के लिए। तो ये वो ऊपर कैश बुक लिया तो क्या हो गया? पासबुक। और ऊपर पासबुक लोगे तो कैश बुक। बस इससे आगे कल बताऊंगा जो। अब फेवरेबल बैलेंस के क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है? कल बता दूंगा अनफेवरेबल भी और एडजस्टेड कैश बुक भी बता दूंगा। कल कंप्लीट कर दूंगा। इसके कितने क्वेश्चन है बेटा? नहीं आपको क्वेश्चन दिए हुए मैंने आपको, सीट है आपके पास। यही क्वेश्चन और भी है।